आज की कहानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पार्ट 2 की है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है जिनके प्यारे देश से बाहर कमाने के लिए गए हुए होते हैं। चले देखते हैं आज की कहानी। मेरा नाम नंदनी है। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कहते हैं ना कि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल इंसान जरूर आता है। बस मुझे भी अपना प्यार मिल गया था। हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, बस शादी का इंतजार था। राजपुत्र की होया, आज तो तेरा इंटरव्यू था ना, फिर जॉब मिली या नहीं? माँ, एक सीट थी और हजारों में इंटरव्यू देने वाले थे। फिर आप ही बताओ, जिस गरीब के पास ना पैसा है रिश्वत देने के लिए और ना ही रेफरेंस है, अब उसको भला कैसे जॉब मिल सकती है? फिर पुत्र, अब क्या सोचा है तूने? घर के हालात तो खराब हो रहे हैं, तुम्हारी शादी भी करनी है। बेटा मेरी गल मान दे, तू दुबई चला जा। माँ, आप मेरे बिना कैसे रह पाओगी? बेटा, माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाती है। हमारा क्या है, हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, बस अब तेरी खुशी के लिए जी रही हूँ। राज दुबई को लेकर सारी रात सोचता रहा कि ये बात सुनकर नंदनी पर क्या गुजरेगी। वो तो मेरे इंतजार में बैठी है। फिर उसने सोचा मुझे ये बात नंदनी से शेयर करनी होगी। टाइम कम है। फिर अगले दिन, क्या बात है, घर वालों ने कुछ बोला है क्या? सच सच बताओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हो पा रही। क्या मतलब? क्या हुआ? कुछ बोलो भी, मेरी जान लोगे क्या? मैं दुबई जा रहा हूँ। क्या कहा? तुम ठीक तो हो ना? ये कैसा जोक है जो तुम सुबह सुबह मुझसे करने आ गए हो? बोलो। ये जोक नहीं है, मैं कुछ दिन तक दुबई चला जाऊंगा, बस वीजे का इंतजार है। अज मैनू पता चल गया वा, कोई किसी नाल सच्चा प्यार नहीं करता। हर किसी को बस अपने फ्यूचर की पड़ी है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे जी पाऊंगी तुम्हारे बिना? मैं ही पागल थी जो शादी के सपने देख रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे। ये बात कयामत से कम नहीं थी। मेरा दिल बुझ सा गया था। मैं तुरंत से वहां से घर की ओर चली आई। राज भी उदास नजरों से मुझे देख रहा था। घर आई तो राज की बार बार कॉल्स आ रही थी। तभी गुस्से से मैंने फोन ऑफ कर दिया। सारे सपने जो देखे थे राज के साथ, वो टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। बेटी दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? अपनी माँ को नहीं बताओगी? माँ, मुझे अकेला छोड़ दो, बस मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम अपना दरवाजा नहीं खोलोगी। माँ, राज दुबई जा रहा है कमाने के लिए। उनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। क्या? हमें बताए बिना वो कैसे जा सकता है? तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है उसके साथ, अब तो शादी का टाइम था और वो राजकुमार बाहर जा रहा है। मैं तो पहले दिन से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी, पर तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हो गई। फिर अगले दिन पार्क में, मैं दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें जाने दे रही हूँ। बस अपना वादा याद रखना, 1 साल बाद हमारी शादी होगी। तुम जानते हो ना मेरी माँ हमारे रिश्ते को लेकर कितनी बातें करती हैं। अगर तुम ना आए तो मुझे डर है कि वो इस रिश्ते को खत्म ना कर दे। थैंक्स, तुम मान गई। तुमसे दूर जाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। वो चला गया मुझे छोड़कर। शायद हमारी किस्मत में ही दूर जाना लिखा था, तभी इस पर सब्र कर गई। अब उदास उदास सी रहने लगी थी। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। दिल करता था बस सारा दिन अकेले कमरे में बैठी राज की यादों में खोई रहूं। एक गल कहनी सी तेनू, तेरी बड़ी याद आती है। जिंदगी है चलती रहनी है, पर हर शाम तेरे नाल बिताई हर एक शाम याद आती है। मेरी तो दुआ भी पूरी नहीं होती तेरे ना तो बिना। मेरी हर दुआ विच तेरी खैरियत आती है, पर मैनू तेरी बड़ी याद आती है। फिर सुबह जब उठी तो राज का व्हाट्सएप पर वॉइस नोट आया हुआ था। सुनो, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें, आई लव यू। दिन गुजरते गए। हमारी सुबह तब तक ना होती जब तक हम एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देख ना ले, बात ना कर ले। फिर एक दिन, हेलो हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और ये इतनी बुझी बुझी आवाज क्यों है? अरे यार, दुबई की गर्मी का तुम्हें पता है। 50 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ सारी एनर्जी खत्म हो गई है। अभी नहा रहा था 5वीं बार,
इसलिए फोन नहीं उठाया। हाँ ठीक है, समझ गई गर्मी है, पर तुम मुझ पर क्यों गर्म हो रहे हो यार? अरे कुछ नहीं यार, बस हालत खराब है। आ जाओ फिर मेरे पास। हाय काश आ सकता, अगर जॉब की मजबूरी ना होती। अच्छा बात सुनो, मैं कल मासी से मिलने जा रही हूँ, बार बार फोन करके बुला रही हैं, तभी जाना पड़ेगा ना। समय तेजी से गुजर रहा था, पर मेरे लिए राज के बिना रहना बहुत कठिन होता जा रहा था। सारी रात बस यही सोचती रहती, जाने ये 1 साल कैसे बीतेगा और मेरे राज मेरे पास आएंगे। जैसे कैसे करके आखिर 1 साल बीत गया। फिर एक दिन सोकर उठी तो मुझे राज का मैसेज आया। लिखा था, दिल थाम कर रहना, तुम्हारा राज 2 दिन बाद तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हारी फेवरेट रिंग भी खरीद ली है। ये सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। फ्लाइट तो कब के लैंड कर चुकी होगी, फिर राज का नंबर अभी तक ऑफ क्यों जा रहा है? जाने क्यों मेरा दिल आज अजीब सा धड़क रहा है। हेलो माँ जी, कैसी हैं? राज पहुंच गए हैं ना? अभी तक उनका नंबर ऑफ जा रहा था, तभी मैं परेशान हो रही थी। बेटी राज नहीं आया, सारी रात एयरपोर्ट पर हम इंतजार करते रहे पर राज की कोई खबर नहीं मिली। बेटी दुआ करो सब ठीक हो। माँ जी से ये सुनते ही मैं अपने होश खो बैठी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राज कहाँ गए? उनकी तो फ्लाइट थी। मैं पागल दीवानों की तरह मोबाइल को देखती रहती कि अभी उनकी कोई कॉल कोई मैसेज आएगा, पर ये ऐसे इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन मुझे माँ ने बताया कि राज एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, तो तभी उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गया है। ये सुनते ही मेरी आंखें बंद हो गई। बहुत बीमार हो गई थी। जाने किसकी नजर लग गई मेरे प्यार को। राज प्लीज लौट आओ। समय गुजरता गया, 6 महीने बीत गए। राज की वही हालत थी, वो अभी तक कोमा में था। फिर एक दिन, बेटी और कितना इंतजार करोगी उसका? वो कोमा में और डॉक्टर्स ने बोला है दोबारा होश में आना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचो। कल ही एक अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। लड़का कनाडा में रहता है, अच्छी जॉब है उसकी। माँ मैं आज भी राज की हूँ। इन सांसों पर उसी का नाम है। मैं मर तो जाऊंगी पर किसी और से शादी नहीं कर सकती। घर वालों का प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा होता जा रहा था। अब 1 साल हो गया था। राज अभी तक कोमा में था। फिर एक दिन मेरे पिता मेरे कमरे में आए। मुझे बोला, बेटी राज ने ठीक होना होता अब तक कुछ अच्छी खबर मिल चुकी होती। पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तुम इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दो। ये सुनते ही मैं बहुत दुखी हो गई। पहली बार पिता को इतना रोते हुए देखा। मुझसे रहा न गया और मैंने ना चाहते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं आपको सच बताना चाह रही थी, तभी आपसे मिलने का बोला। नया रिश्ता शुरू करने से पहले सच बताना बहुत ज़रूरी होता है। और सच ये है कि मैं राज से प्यार करती हूँ। वो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, पर प्यार कभी नहीं कर पाऊँगी। बस यही बताना था आपको। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर आप इस रिश्ते के लिए खुश नहीं हैं तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। आप बहुत सुकून से फैसला करें, मैं आपके साथ हूँ। कुछ भी बहाना करके शादी को अभी डिले कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं। तभी एक दिन घर की बेल बजी। नंदनी दरवाजे पर जाओ, देखो कौन है। राज तुम? ओह माय गॉड, तुम सच में आ गए हो? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? 2 साल बीत गए कोमा में। डॉक्टर्स ने बोला बहुत मुश्किल है बचना, पर आज तुम्हारे सामने हूँ। तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रही थी। इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ? जान बसती है तुम में। मोहब्बत तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं प्रार्थना कर रही थी, विश्वास था तुम एक दिन जरूर लौटोगे।